अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी सरकार ने साल 2025-26 के लिए प्रदेश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का ये बजट पेश किया। बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीब, अन्नदाता और युवा महिलाओं के उत्थान को समर्पित है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। सीएम योगी ने आगे कहा, ये हमारा लगातार नवा बजट है और प्रदेश के रोड मैप को बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 8 साल में बेरोजगारी की दर में कमी आई है, उसे नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली है। प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। पिछले 8 सालों में प्रदेश को लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें से 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं और 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित किए गए हैं। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा महिला के उत्थान को समर्पित है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बजट में हमने 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि जो व्यय होगी, इससे अधिक रोजगार के सृजन इसके माध्यम से होंगे और यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। तो देखिए, बजट पेश हुआ और इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरीके से बेरोजगारी पर काम किया गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस बजट की खास बात रही। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बजट पेश हुआ, मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से बेरोजगारी पर काम किया गया, रोजगार डेवलप किए गए और किस तरीके से जो राज्य का विकास है उसके बारे में भी वो बात करते हुए नजर आए। इस बजट के खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताएंगे दर्शकों को? देखिए, वंचित को वरीयता, ये थीम है इस बार के बजट की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार का वैसे तो ये चौथा बजट है, लेकिन इसके पहले जो 5 बजट पेश किए गए थे 1.0 सरकार में पेश किए गए थे। कुल मिलाकर ये 9वां बजट है और 9वें बजट को नाम दिया गया है वंचित को वरीयता। और यही वजह है कि आम आवाम, गरीब, युवा, किसान, नौजवान सभी पर फोकस करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। 8,08,736 करोड़ से अधिक ये बजट उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम देने वाला बजट साबित हो सकता है। लेकिन खास बात यह रही कि इस बार युवाओं पर सरकार ने विशेष फोकस किया है। जब सरकार की ओर से प्रेस नोट जारी किए जा रहे थे, तो युवाओं के लिए एक विशेष प्रेस नोट जारी किया गया और बताया गया कि हम युवा के लिए क्या कर रहे हैं। सरकार ने इस बार शिक्षा पर फोकस किया है। इसके साथ ही जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनको जैसे पहले टैबलेट देने की मुहिम चली थी, इस बार स्कूटी दी जाएगी। यूपी के इतिहास में ये माना जा रहा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन की एक सबसे बड़ी जाहिर से धनराशि माने या योजना माने, एक स्कूटी देना मेधावी छात्र का मनोबल बढ़ाने जैसा होगा। योगी सरकार इसके अलावा किसानों के लिए जो मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था हो या सौर ऊर्जा प्लांट लगाना हो बुंदेलखंड में, और खासकर हम जब ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, हम जब पोल्यूशन फ्री एनर्जी की बात करते हैं, तो हम सौर ऊर्जा की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हैं। तो बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा नलकूपों के पुनर्उद्धार के लिए योगी सरकार ने बजट जारी किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चाहे सामाजिक सुधार की बात हो या फिर अल्पसंख्यकों के विकास की बात हो,
खासकर अनुसूचित जनजाति ट्राइबल जो वर्ग है उसके विकास के लिए जो सरकार ने बड़ी धनराशि जारी की है। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश को 4 नए एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जो व्यवस्थाएं रही और सीएम ने अवलोकन किया और सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में 2 बड़े ब्रिज की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस बार की महाकुंभ को देखते हुए तो प्रयागराज को 2 बड़े ब्रिज की सौगात दी गई। इसके अलावा जो अन्य धार्मिक पर्यटन है या फिर पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए धनराशि दी गई है। सीएम योगी ने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश आज दूसरे पायदान पर है विकसित राज्यों में पूरे देश में। इसके अलावा कैसे पर्यटन के क्षेत्र में यूपी तीसरे नंबर से नंबर 1 पर पहुंचा है। ये तमाम बातें कही। तो यानी सीएम ने जब प्रेस वार्ता की तो अपनी उपलब्धियां भी गिनाई, बताया कि पिछले 8 बजट जब हमने लाए क्योंकि विपक्ष का यह आरोप रहता है कि सरकार बजट लाती है लेकिन इसे खर्च नहीं कर सकती। तो सरकार ने बताया कि हमने बजट को कैसे खर्च किया अभी तक, उस बजट से क्या रिजल्ट निकला और ये बजट हम किस तरह से उपयोग करेंगे प्रदेश के विकास के लिए। ये सब कुछ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। तो बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो देखिए यूपी का जो बजट है वो सामने आ चुका है। 8,08,736 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस बजट में बताई भी गई हैं। देखिए इसमें 9 लाख जो आउटसोर्स कर्मचारियां हैं उनको जो सैलरी है उनकी बढ़ाई गई है। 9 लाख आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी बढ़ाई गई। छात्राओं को फ्री स्कूटी भी मिलेगी। 52,000 नई नौकरियां उत्पन्न की जाएंगी। छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का ऐलान। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस बजट में सुने गए हैं, जिसको लेकर हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस पर अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी सरकार को घेरा है। ये नवा बजट है, ये बजट नहीं बल्कि बहुत बड़ा ढोल है, ये कहना है अखिलेश यादव का। बहरहाल बजट पेश हो गया है जिसको लेकर जो कामकाज है उनके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी दी।